भारत में बैठा जो लिबरल इकोसिस्टम इतने सालों से लव जिहाद को सिर्फ प्रोपेगेंडा बताता आया है, उसे नासिक के इस केस को ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने मुझसे शादी का वादा करके मेरा विश्वास जीता और फिर मुझे फोर्स किया। मैंने एचआर को कंप्लेन की। एचआर ने कहा ये तो सब कंपनियों में होता है। उन्होंने कहा तेरे भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ है इस दुनिया में। उन्होंने मतलब दानिश शेख, तौसीफ अतर, रजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, सफी शेख और एक साथ में एक फीमेल एचआर है निदा खान। ये लाइनें किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये महाराष्ट्र के नासिक की एक बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस से जुड़ी एफआईआर और टेस्टिमोनीज का हिस्सा है। कुछ वैसा ही जैसा कथित रूप से 1992 में अजमेर स्कैंडल में दौरान हुआ था, जहां नाबालिग हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण, मेलिंग और संगठित ग्रूमिंग की बात सामने आई थी। अब नासिक के इस केस में भी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से लेकर 2026 तक कथित भाईजान एम्प्लॉय द्वारा अपनी कंपनी की हिंदू फीमेल कलीग्स को रिलेशनशिप के नाम पर अप्रोच किया जाता था। पहले उनका ट्रस्ट जीता जाता था, फिर उन पर प्रेशर और मैनिपुलेशन किया जाता था। कुछ मामलों में धर्म परिवर्तन का दबाव, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर और मेल जैसे सीरियस एलिगेशन भी सामने आए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई, अभद्र बातें की गई, नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, जबरदस्ती बीफ खिलाने का दबाव बनाया गया और फोटो वीडियो के जरिए मेल किया गया। सोचिए, एक आम हिंदू लड़की कॉलेज खत्म करती है, एक रेपुटेड कंपनी में जॉब मिलती है, घर वाले खुश होते हैं, ब्रांडेड नेम है टीसीएस, लेकिन ऑफिस के अंदर एक अलग ही दुनिया थी। नासिक के टीसीएस ऑफिस में एलिगेशन है कि कुछ टीम लीडर्स और सीनियर स्टाफ और उनके साथ एक एचआर मैनेजर सिस्टमेटिक तरीके से प्लान बनाकर हिंदू एम्प्लॉय को टारगेट करती है। औरत हो या आदमी, कोई भी सेफ नहीं था। पहला केस जिसके एफआईआर में लिखा है, यह लड़की बताती है कि दानिश उसके कॉलेज के जमाने से जानता था, दोस्त बन के बात करता रहा, फिर टीसीएस में जॉब दिलवाई और जब वह अंदर आई तो शुरुआत हुई एक नई चैप्टर की मैनिपुलेशन और धर्म अंतर का प्रेशर। सिबलिंग को मेल टाइटल बोलते थे, भगवान कृष्ण को ओमेनाइजर, ऑफिस में अभद्र कैसे से छूना, फिर उसका टिप करना, और ये एक कंटिन्यूअस साइकिल में चलता रहा। देखिए, ये सब 2022 से चल रहा था। काफी टाइम तक किसी को कुछ नहीं पता। क्यों? कुछ कंप्लेंट्स एचआर तक पहुंची। एक एचआर मैनेजर का नाम भी सामने आया जिनके बारे में यह कहा गया कि उन्होंने कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया और उन्हें डिसमिस कर दिया गया। क्योंकि जब भी किसी ने एचआर मैनेजर को कंप्लेन की, उनका जवाब केवल एक ही था, ये तो सब कंपनी में होता है, सब जगह होता है, तो ठीक होता है। ये एलिगेशन अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन सवाल सीरियस है, क्या इंटरनल मैकेनिज्म फेल हुए? 4 लंबे साल, तब जाके एक ब्रेव लड़की ने 25 मार्च 2026 को पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। तब पुलिस ने एक काफी स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। 7 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को अंडर कवर भेजा, मतलब डिस्गाइज में फेक आईडी से टीसीएस में जॉब दिलवाई। एक हफ्ते के अंदर उन्हें वहां की सारी सच्चाई दिख गई। फिर क्या हुआ? एक के बाद एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 9 एफआईआर दर्ज हुए। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दानिश शेख, तौसीफ अतर, राजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, सफी शेख और साथ में वो एचआर मैनेजर जो इतने सालों से चुप बैठी रहे। अब इसी में सुनिए एक और दर्दनाक किस्सा। एक मेल एम्प्लॉय जिसकी टेस्टिमोनी पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह आदमी रामदास स्वामी के डिवोटिव है, माला पहनते हैं, सीधे साधे इंसान। तौसीफ और दानिश ने उसे 4 साल तक मेंटली किया। कहता था, क्या तूने कोई भगवान देखा है? अल्लाह ही है, वही एक सच्चा है, तेरा भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। रमजान में उस लड़के को घर बुलाया, टोपी पहनाई, नमाज पढ़ाई, फोटो ली और ग्रुप में शेयर कर दी। और जब उसके पापा को पैरालिसिस हुआ तो इन्होंने कहा, ये सब हिंदू धर्म की वजह से हो रहा है, अगर तू हमारा अपना ले तो तेरा बाप ठीक हो जाएगा। सोचिए कैसे हिंदू लड़कियों के साथ ये भाईजान गिरोह हिंदू लड़कों का भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा था। जो लोग कहते थे लव प्रोपेगेंडा है, एजुकेटेड लोग के साथ नहीं होता है, कॉर्पोरेट स्पेस तो सेफ है, उन्हें नासिक ने जवाब दे दिया। और देखिए, केवल नासिक का यह टीसीएस केस ही नहीं, बल्कि इसके बाद और भी कई कॉर्पोरेट ऑफिसेज से भाईजानों द्वारा किए जा रहे और वर्जन की कहानी सामने आई है। जैसे कि टेक महिंद्रा से एक नोटिस सामने आया है, जहां रमजान के दौरान ऑफिस को फुटवेयर फ्री जोन बना दिया गया, क्योंकि मुस्लिम एम्प्लॉय वहां प्रेयर करते हैं, फास्ट रखते हैं। आखिर ये कौन सी एक्सक्लूसिव डाइवर्सिटी प्रैक्टिस कर रही थी ये कॉर्पोरेट फर्म? क्या वर्क प्लेस पॉलिसी भी अब रिलीजन बेस्ड हो गई है? क्यों कॉर्पोरेट ऑफिस के मैनेजमेंट ऐसे केसेस में न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं करते? इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र के गोरेगांव के टेक महिंद्रा में काम करने वाले एक और महिला का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जहां वो बता रहे कैसे प्रेजेंटली उसकी कंपनी में 60% ज्यादा एम्प्लॉय मुस्लिम बॉयज हैं, और ये सब हायरिंग उनके यहाँ एक मुस्लिम एचआर द्वारा की जा रही है। और हर
मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को गर्लफ्रेंड बनाया हो और रमजान के दौरान उनके मुस्लिम एम्प्लॉयज को सारी फ्रीडम दी जाती है और डेली वहां इफ्तार पार्टी भी होस्ट होती है। इसके अलावा हैदराबाद की एक कंपनी है वीएक्स करके, वहां एचआर द्वारा केवल मुस्लिम एम्प्लॉयज को ही हायर किया जा रहा है। रमजान के दौरान मुस्लिम एम्प्लॉय हाथ धोने वाले बेसिन में अपने पैर धोते हैं और ऑफिस में कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ने लगते हैं। एक विप्रो ऑफिस से खबर आई कि वहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों को रोजा रखने के लिए फोर्स किया जाता है और नमाज करने के लिए भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे दर्जनों केस अब सामने आ गए हैं जहां कॉर्पोरेट ऑफिस में क्लियरली कथित का इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है और हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र के मिनिस्टर गिरीश महाजन ने कहा है यह केस एक ज्यादा बड़े रैकेट का हिस्सा हो सकता है। लड़कियों को पहले जॉब का लालच दिया जाता है, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसे शॉकिंग कहा और बाकी पुलिस भी स्विफ्ट एक्शन के लिए उनकी तारीफ भी की गई है। बाकी देखिए, टीसीएस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हुए सारे एक्सक्यूज एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया, बट सवाल अभी भी खड़े होते हैं कि आखिर क्यों इतने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में ये का इतना बड़ा नेटवर्क चलता रहा और किसी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगर इतना सब कुछ एलिजिडली इतने सालों तक चलता रहा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहां था, इंटरनल कंप्लेंट्स मैकेनिज्म कहां फेल हुआ और क्या बड़े ब्रांड नेम के पीछे ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो सकती है। नासिक की 9 पीड़िताएं जो चुप रहे, डर के भागे या फिर तोड़ के जवाब उठाए, उनकी हिम्मत को हमारा प्रणाम। अगर कॉर्पोरेट इंडिया खुद को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्पेस के रूप में प्रेजेंट करता है तो ऐसे एलिगेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। क्या सिस्टम सिर्फ कागज पर स्ट्रांग है या ग्राउंड पर भी उतना अकाउंटेबिलिटी है? यह डिबेट यहीं खत्म नहीं होता, ये बस शुरुआत है। बाय, जय श्री राम।